एस्ट्रो त्रिदेव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मकर राशि वालों के लिए सितंबर 2021 का राशिफल है। इस राशिफल में आप जानेंगे अपनी नौकरी, पैसा, प्यार और कारोबार की स्थिति के बारे में। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि आपका सितंबर 2021 अच्छे से चला जाए, ज़्यादा परेशानी आपको ना हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपका कार्यक्षेत्र यानी कि करियर। तो करियर के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना मकर वालों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। कुछ चीज़ों को लेकर के जो है अचानक से लाभ हो सकता है। कहीं अगर रुका हुआ पैसा था या कहीं जो है रुकी हुई चीज़ें थी जो नहीं चल रही थी, वो आपकी ठीक हो जाएंगी। वहीं कुछ जो है आपके बनते बनते काम भी रुक सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि शनि की महादशा आप पर है, तो आपका जो है थोड़ा राशिफल भी ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन कुछ ग्रहों के संयोग से चीज़ें बदलेंगी। 17 सितंबर को जो है कन्या राशि में सूर्य के जाने से नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके ट्रांसफ़र की संभावना बन सकती है। 15 सितंबर को बृहस्पति का गोचर जो है मकर राशि में होगा और ऐसा होने से काम धंधे में अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। आपकी जॉब में जो है काफ़ी सेटिस्फेक्शन रहेगा। आपकी जो रुकी हुई चीज़ें थी वो बदलेंगी। आपके जो वरिष्ठ गण हैं, आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, उनका जो है सहयोग आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको जो है काफ़ी मतलब सफलताएं उनके बिजनेस में होनी शुरू हो जाएंगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। जिन स्रोतों से पहले से आय आ रही थी, पैसा आ रहा था, उसके अलावा भी आय के नए रास्ते जो है खुलने की संभावना दिख रही है। 6 सितंबर को जो है शुक्र दशम भाव में चले जाएंगे और जो है मंगल की कन्या राशि में जो स्थिति होगी उसके हिसाब से आप काम बदलने के विचार पर भी आ सकते हैं। यानी कि जो आप जॉब कर रहे हैं, आप अपनी जॉब चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस की नई ब्रांचेज के बारे में सोच सकते हैं या नए तरीके के ऑल टुगेदर बिजनेस के बारे में भी सोच सकते हैं। 22 सितंबर को जो है बुध दशम भाव में चले जाएंगे और उससे एक बहुत बढ़िया चीज़ ये होगी कि आपको करियर में पदोन्नति के योग बन जाएंगे, यानी कि प्रमोशन के योग बन जाएंगे। सामाजिक जीवन में मान सम्मान की जो है प्राप्ति होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। बिजनेस के लिए ये समय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण और फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके आर्थिक राशिफल की। तो आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए तो सितंबर का महीना आपके लिए मिक्स परिणाम देगा। मिक्स परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। महीने के पहले हिस्से में जो है बुध और शुक्र जो है नवम भाव में होंगे और नवम भाव में बुध और शुक्र के होने से जो है भाग्य में वृद्धि होती है और धन आगमन के जो है वो बन जाते हैं, संयोग बन जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका बुध और शुक्र एक बहुत बढ़िया स्थिति बना रहे हैं और आपको लाभ कराने की स्थिति पैदा कर रहे हैं और इस लाभ की स्थिति से आपके पास पैसा आएगा। किसी पैतृक संपत्ति से जो है आपको लाभ हो सकता है। इसके साथ ही बृहस्पति का भी दूसरे भाव यानी कि धन भाव में गोचर हो जाएगा और ऐसा होने से आपको धन आगमन की और प्रबल संभावनाएं बन जाएंगी और आप जो है मनी सेविंग करने में भी सफल रहेंगे। अच्छे स्रोतों से धन का आगमन होगा। गलत स्रोतों से धन आगमन का प्रयास बिल्कुल ना करें, नहीं तो मामला उल्टा पड़ जाएगा। यानी कि नंबर 1 के तरीके से ही आप कोशिश करें कि आपको पैसे की कमाई हो। नंबर 2 का तरीका आप ना अपनाएं, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। और क्यों होगी? क्योंकि शनि की जो है दशा आप पर, महादशा आप पर चल रही है और शनि जो है इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं कि आप धन नेगेटिव तरीके से कमाते हैं या फिर पॉजिटिव तरीके से कमाते हैं। तो जिस चीज़ से भी कमाएंगे वो चीज़ डबल हो जाएगी। यानी कि अगर आप नंबर 1 और पॉजिटिव तरीके से धन कमाएंगे, वाइट तरीके से धन कमाएंगे, तो वो बढ़ेगा। और अगर आपने नेगेटिव तरीके से धन कमाने की कोशिश करी तो उसके परिणाम भी आपको उल्टे ही भोगने पड़ेंगे। मंगल और सूर्य जो है अष्टम भाव में होंगे और ये अष्टम भाव में होने से क्या होगा, उत्तरार्ध में होंगे, यानी कि 15 तारीख के पहले होंगे। ये आपके बेवजह के खर्चे जो है करा देंगे और कहीं किसी गलत जगह पैसा भी आपका फंस सकता है। जुआ, सट्टा आदि या फिर किसी गलत संपत्ति की खरीद में धन आने की आशंका यहाँ पे दिख रही है। इसलिए जुए सट्टे में बिल्कुल ना पड़ें, इस तरह के काम ना करें। और जो है कोई भी अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं, मकान खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से और सतर्क रह करके ही डिसीजन लें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। महीने का जो उत्तरार्ध है वो कारोबार और बिजनेस के लिए बढ़िया रहेगा। आप अपने
मेहनत से, अपने प्रयासों से आय के नए स्रोत खोलने में सक्षम होंगे और आपका जो परिश्रम है वो काफ़ी रंग लाएगा और अपने परिश्रम से आप जो है धन लाभ करते हुए नजर आएंगे। भाग्य के साथ साथ जो है आपका परिश्रम भी आपके लिए समृद्धि बढ़ाने वाला साबित होगा। तो दोस्तों, जो शनि की महादशा के होते हुए भी आपके ग्रह संयोग सितंबर में अच्छे बन रहे हैं और इससे आपको बढ़िया लाभ होगा। बस आपको जो है नेगेटिव चीज़ों से बचना है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिहाज से सितंबर का जो महीना है वो जो है मिक्स फल आपको देगा। महीने की शुरुआत में मंगल और सूर्य अष्टम भाव में होंगे और उससे जो है सेहत के लिए कुछ चिंता की बात दिख रही है। गैस, एसिडिटी, पित्त रिलेटेड परेशानियां, ये सब जो है होती हैं और मंगल के अष्टम भाव में होने से ब्लड से रिलेटेड समस्याएं भी हो जाती हैं, जैसे ब्लड इन्फेक्शन हो गया या फिर जो है खून में कुछ अशुद्धियाँ हो गई जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने से बुखार आ गया। इस तरह की चीज़ें जो है वो हो सकती हैं, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। किसी तरह की जो है चोट चपेट लगने की भी आशंका दिख रही है, इसके लिए आपको सावधान रहना है और सड़क पर जो है विशेष सावधानी बरतनी है क्योंकि दुर्घटना की आशंका यहाँ पर है और दुर्घटना अगर होती है तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, इसलिए आप सावधानी बरतें। महीने के जो है उत्तरार्ध में यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में मंगल और सूर्य दोनों राशि परिवर्तन करेंगे और बृहस्पति भी आपकी राशि में आ जाएंगे यानी कि मकर में आ जाएंगे। इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निवारण होना शुरू हो जाएगा। आपके ऊपर जो तीखी दृष्टि थी ग्रहों की, जिसकी वजह से आपके साथ जो है कुछ दुर्घटना या फिर और परेशानियां नजर आ रही थी, वो बंद हो जाएंगी और आपका महीना ठीक हो जाएगा। आप इस 15 तारीख के बाद में, 15 सितंबर के बाद में आपके पास में स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो पॉजिटिव टाइम होगा। आप प्रसन्न और अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे और बढ़िया जो है आपका जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से ये जो महीना है सितंबर का 15 तारीख के बाद वाला जो हिस्सा है, आधा महीना, ये बढ़िया गुजरेगा। अब बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन की। तो दोस्तों, प्रेम संबंधों के लिहाज से बात करें तो ये महीना जो है काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। पंचम भाव जो है वो राहु इस वक्त हैं और आपको वो चतुराई और वाक्पटुता सिखाएंगे। समझ आ रही है? जब राहु पंचम भाव में होते हैं तो आप वाक्पटु हो जाते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से आप चीज़ों का आंसर देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ें हैंडल करने लगते हैं और इससे जो है आप अपने प्रियतम का दिल जीतेंगे और उनको प्रसन्न रखने में बिल्कुल अच्छे से सक्षम भी होंगे। संबंधों में आपकी घनिष्ठता आएगी, प्रेम संबंधों में आ रही कुछ पुरानी दिक्कतें जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। उत्तरार्ध में यानी कि 15 तारीख के बाद प्रेम संबंधों के लिए समय जो है और बढ़िया हो जाएगा क्योंकि जो है बृहस्पति वक्री गति से आपकी राशि में आएंगे और वहाँ से पंचम दृष्टि से जो है आपको देखेंगे और इसकी वजह से आपके जो है संबंधों में और मिठास आएगी और आपको अपने प्रियतम से नज़दीकी बढ़ाने का समय मिलेगा। साथ में कहीं घूमने फिरने, इधर उधर मौज मस्ती जाने का टाइम भी आपको मिलेगा। मकर राशि के जो शादीशुदा लोग हैं, जातक हैं, उनका समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा क्योंकि शनि जो है सप्तम को देख रहे हैं, वहाँ अपनी दृष्टि रख रहे हैं। इससे आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के उदासीन रह सकते हैं और आपके जीवन साथी के साथ जो है मनमुटाव हो सकता है। ससुराल पक्ष जो है आपका, उनसे आपका झगड़ा हो सकता है, कहासुनी हो सकती है, लेकिन जो है 15 तारीख के बाद स्थितियाँ बदलनी शुरू हो जाएंगी। ये जितनी भी ऑड परिस्थिति रहेगी, ये परिस्थितियाँ 15 तारीख तक रहेंगी, 15 सितंबर तक, और 15 सितंबर के बाद में स्थिति बदलनी शुरू हो जाएंगी। बृहस्पति जो हैं वो आपकी राशि में सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और उससे जो है आपकी चीज़ें बदलेंगी। और जो बृहस्पति हैं और शनि जब साथ होंगे तो ये नीच राशि होंगे, लेकिन जो है वो उतने प्रभावकारी नहीं होंगे और आपको राहत पहुंचाएंगे। विवादों का मिल बैठ करके निपटारा करें, आपसी सामंजस्य आपके जीवन साथी के साथ बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा 15 के बाद में। तो 15 के बाद, 15 से पहले जो है, 15 सितंबर से पहले थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 15 सितंबर के बाद में स्थितियाँ नॉर्मल हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी, तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। बस यही है कि जब अब 15 तारीख तक आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की, क्योंकि वह भी ज़रूरी है। घर परिवार बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, भाई बहन, माता पिता,
ये सब रिश्ते भी होते हैं, तो उसको हिसाब से अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन के लिए सितंबर का महीना मिश्रित फल देने वाला होगा। यह समय जो है उतार चढ़ाव से भरा है, इसलिए आपको खुद को तैयार रखना है। 6 सितंबर से मंगल जो है चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे और दूसरे भाव पर दृष्टि होने से पहले से चूंकि उनकी दृष्टि जो है दूसरे भाव पर है, वो पारिवारिक जीवन में नई चुनौतियों का सामना कराएंगे, क्योंकि मंगल हैं और गर्म ग्रह हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। घर में किसी बात को लेकर के जो है लड़ाई झगड़ी होने की आशंका है। संपत्ति को लेकर के कोई पुराना विवाद जो है वो दोबारा से शुरू हो सकता है, या कोई संपत्ति को लेकर के नया विवाद ही खड़ा हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ सकती है। सूर्य जो है अष्टम भाव में है और उससे होने से होगा ये कि पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है, उनके स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए जो है माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आपको स्पेशली ध्यान रखना है, नहीं तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टरी चिकित्सीय सलाह लें और चीज़ों को ट्रैक पर रखें। तो दोस्तों, ये था आपका सितंबर 2021 का राशिफल मकर राशि वालों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये राशिफल आपका साथ देगा सितंबर 2021 में, और इस महीने को जो है अच्छे से गुजारने के लिए आपको हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।